तो बात को बिना देरी किए हुए हम लोग जानकारी लेते हैं और काम करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल, पढ़ाने से पहले आदत है हमारी सवाल करने की। टॉपिक क्या है आज का? चैट में बताएं टॉपिक क्या है आज का। आज का टॉपिक क्या है बता सकते हैं कोई? चैट में बताइए। आईसी प्रोग्रामिंग। अच्छा। चलिए। प्रोग्रामिंग ऐसी कौन सी होती है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दिया था डेमो, उसमें बताया था मैंने। आईसी प्रोग्रामिंग कौन सी होती है? हमारे एंड्रॉइड फोन में जो एंड्रॉइड मदरबोर्ड है हमारा, उसका नाम कुछ तो होगा। चलिए, चैट में भी हमको आंसर मिल रहा है, उसको भी देखते रहेंगे हम। एमएमसी यूएफएस, क्या क्या आया मैसेज? आईसी प्रोग्रामिंग, ओके। अनलॉक टू क्लास कब होगा? ओके। देखिए, अब ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अनलॉक टूल वाले भी ध्यान रखेंगे। अनलॉक टूल भी क्लास होगी, होती रहती है, फिर भी आप लोग को बताया रहेगा। तो टॉपिक हम लोग का है आईसी प्रोग्रामिंग। अच्छा, ब्लर तो वीडियो नहीं है ना? एक बार देख लेता हूँ मैं। चलिए, तो हम लोग का टॉपिक है आईसी प्रोग्रामिंग का। अब आईसी प्रोग्रामिंग में कौन कौन से आते हैं? देखना वहां पे टेक्स्ट ठीक से आ रहा है क्या? जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो प्रॉपर दिख रहा है सभी को ना? गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिख रहा है ना सभी को जो मैं लिख रहा हूँ? ब्लर तो नहीं लग रहा? एक बार बता देंगे आप लोग चैट में। क्लियर नहीं आ रहा, ब्लर आ रहा है? ब्लर आ रहा है क्या? थोड़ा ब्लर आ रहा है, वो कैमरे का थोड़ा इशू है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा आप लोगों को। चलिए, ये ब्लर है एक्चुअली में। कोई नहीं, हमारी बातों पर ध्यान रखिएगा ऐसी प्रोग्रामिंग में। तो हमारे मोबाइल के जो मदरबोर्ड होते हैं, जो मोबाइल के बोर्ड होते हैं, पहले के बोर्ड बाद के बोर्ड सभी में डिफरेंस कुछ ना कुछ आया। पहले में एक, फिर दो, फिर अब तीन आने लग गए। अब तो बोर्ड का सैंडविच लेयर आने लग गया है, एक बोर्ड के ऊपर बोर्ड कर दिया है। सो जो हमारे बोर्ड में दो बड़ी आईसी होती है, एक आपका सीपीयू और दूसरा एमएमसी स्टोरेज। ऐसी एमसीपी भी हो सकता है और यूएफएस भी हो सकता है। जो इसमें तीन बड़ी आईसी मिल रही है, आईसी का साइज अगर बड़ा मिल रहा है इस प्रकार से दो आईसी, तो एक आपका सीपीयू हो सकता है। अगर इस प्रकार से दो बड़ी आईसी एक साथ हैं, तो इसमें एक आपका सीपीयू होगा और एक आपकी स्टोरेज आईसी इसको कहते हैं हम लोग। अगर एक साइड में इस प्रकार से है और डबल लेयर होता है, यानी आईसी के ऊपर एक आईसी, तो इसमें आपका सीपीयू नीचे वाले एरिया में होता है, ऊपर में रैम होता है, और यहाँ पर आपकी स्टोरेज आईसी होती है। कभी कभी आपको इन दो के अलावा ऐसे देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड में फोन जो बैक साइड का कैमरा, सॉरी, जो बैक साइड का बोर्ड होता है, मान लीजिए ये आपका फ्रंट है ना, और इसे पीछे हमारा बैक है। तो बैक साइड में ये दो आईसी होती है अगर ऐसे ही, और फ्रंट, बैक, फ्रंट लिख देता हूं, और फ्रंट में आपकी एक सिंगल आईसी होती है। यानी मेरे कहने का मतलब है फ्रंट साइड में आपको एक आईसी देखने को मिलती है।
और बैक साइड में दो आईसी आपको देखने को एक साथ मिलती है। तो आप लोग थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे कि ये दोनों जो पीछे बैक साइड है और फ्रंट साइड में कौन सी आईसी हो सकती है। आपने देखा बैक में अगर दो आईसी होगी तो एक सीपीयू और एक स्टोरेज आईसी होगी। बैक साइड में अगर एक आईसी के ऊपर आईसी है और एक और बगल में आईसी है, तो एक में रैम है और एक में आपका सीपीयू और बगल में आपका आईसी स्टोरेज आईसी। अब मेरा सवाल है कि बैक साइड में जब जाते हैं, ये बैक का है, यहाँ पर दो आईसी होती है और फ्रंट में एक बड़ी आईसी होती है, तो ये कौन कौन सी आईसी होंगी फिर चैट में बताएं, फिर मैं आपके टॉपिक पर लाऊंगा। रैम, सीपीयू, नेटवर्क। चलिए ठीक है, तो ये हमारा सीपीयू होगा, ये हमारा रैम होगा और यहाँ हमारा स्टोरेज आईसी होगा। इस प्रकार से काम होता है। सीपीयू आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है, सीपीयू रैम भी प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है, यहाँ भी प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है। प्रोग्रामिंग ऐसी आपकी स्टोरेज ऐसी होगी। अब ये स्टोरेज ऐसी जो है, स्टोरेज आईसी अब बात करेंगे हम लोग क्या है। इसमें आपको स्टोरेज आईसी में नंबर वन पे आपको मिलेगा eMMC, नंबर टू पर आपको मिलेगा eMCP, नंबर थ्री पर आपको मिलेगा, ये एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ इसलिए एंड्रॉइड का बता रहा हूं मैं, UFS। ये तीनों हमारे घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो हम प्रोग्रामिंग आईसी के यूज में करते हैं। इन तीनों में डिफरेंस मालूम है? अगर नहीं मालूम है, जो पिछली क्लास में मैंने दिखाया अभी वीडियोस, जो डेमो क्लास है उसमें बताया इसको, फिर भी मैं यहाँ पे संक्षिप्त में बता देता हूँ। इमएमसी में रैम का ऑप्शन नहीं होता है, इनबिल्ट होता है। इसमें रैम का ऑप्शन है, और ये जो हमारा होता है इसमें भी रैम का ऑप्शन मिल सकता है आपको, ईएफएस में। ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट होता है ये सारे डिपेंड करते हैं इस पर, ये सारे डिपेंड करते हैं बीजीए, बॉल ग्रिड एरे पर। ये तीनों, ये आपको तीन, ये आपको तीन, ये आपको तीन, यानी तीन 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 आपको मिलेंगे। लेकिन टोटल बीजीए जो हमारा मार्केट में आपको मिलेगा वो मिलेगा सेवन। सात तरह के बीजीए जो एंड्रॉइड फोन में आप काम करेंगे, उसी सात आईसी जो स्टोरेज आईसी है उसको प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पर बात आती सबसे पहले चीज, प्रोग्रामिंग बॉक्स कौन सा होना चाहिए। क्योंकि इसको निकाल कर करते हैं या जम्फर लगाकर, दो तरीके से काम कर सकते हैं, आईएसपी से या डायरेक्ट रिमूव आईसी कर कर, ये दो तरीके हैं। यहां पर आपको अगर आईएसपी करेंगे तो आपको ये पॉइंट चाहिए, सीएलके, सीएमडी, डाटा जीरो, ग्राउंड, वीसीसी एंड वीसीसी क्यू। यहां पर आपको कुछ भी जम्फर मारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉकेट में लगा दीजिए, जो भी बीजीए है वो काम करेगा इसमें। क्लॉक, कमांड, डेटा जीरो। जब आईएसपी से करते हैं, एक किसी भी एमएमसी को, ईएमसीपी को, स्टोरेज पर जम्फर करके काम करते हैं, तो स्पीड बहुत स्लो होती है इसमें, बहुत स्लो होती है। लेकिन जब उसी जिसमें जम्फर मारे उसको निकाल कर करते हैं तो इसमें स्पीड काफी फास्ट मिलता है। क्यों, वजह बता सकते हैं कोई? जब जम्फर से काम करते हैं तो स्लो होता है, और जब एमएमसी निकाल कर करते हैं या ईएमसीपी या यूएफएस तो स्पीड में काम करता है। क्यों, चैट में बताएं। जिनको मालूम है बता सकते हैं, जिनको नहीं मालूम सीधा बोलेंगे नहीं मालूम, कोई इशू नहीं है, जानकारी के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, है ना। मालूम है किसी को भी, चैट में बताएं कि जब जम्फर से काम करता है आईएसपी लगाकर तो स्लो काम करता है, लेकिन जब उसी आईसी को निकाल कर
अपने प्रोग्रामिंग बॉक्स में लगाते हैं तो फास्ट काम करता है। बिट, इत्तेफाक ने कहा है बिट, चंद्रशेखर ने भी कहा है, डेटा जीरो का नाम दिया। जमफर डिस्टेंस करेगा तो स्लो करेगा, ओके। करंट गुम कर जाता है वायर से, डिटेक्ट कर देते, डेटा फास्ट जाता है। चलिए कुछ कुछ सही है, जिनको मालूम नहीं उनके लिए बता दे। चलिए, आईएसपी में क्या होता है कि डेटा जीरो में काम करता है सिर्फ। जब आईएसपी करते हैं तो सिर्फ डेटा जीरो, एक डेटा का लाइन काम करता है। जबकि सॉकेट निकाल कर करते हैं, आईसी लगाकर सॉकेट में, तो वो डेटा जीरो से, जीरो से लेकर डेटा सेवन तक काम करता है। यानी टोटल 8 बिट पर काम करता है, और ये 1 बिट पर काम करता है। सबसे बड़ी वजह यही है। तो जहां डेटा फैला रहेगा तो हमको सिंक्रोनाइजेशन करने में, उससे रिट्रीविंग करने में डेटा को आसानी होगी, तो स्पीड मिलेगा। हर एक अपने अपने समय पर काम करेगा। लेकिन जब हम आईएसपी करते हैं तो स्लो होता है, ये वजह है। अब प्रोग्रामिंग बॉक्स आते हैं, किस किस में आप अपने आईसी को प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम रखते हैं आपके यूएफआई। देखिए, ये रखते नहीं है, आमतौर पर ज्यादा आम भाषा में यूएफआई पहले आ ही जाता है। इजी जे टैग। फोर्थ नंबर पर F64, सॉरी, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर मीपी टेस्टर। फिफ्थ नंबर पर मेडूसा। सिक्स नंबर पर निंजा। नाम सुना है आप लोगों ने? ये हमारे प्रोग्रामिंग बॉक्स हैं। यूएफआई, इजी टैग, F64, मीपी टेस्टर, मेडूसा, निंजा। इसमें आप स्टोरेज आईसी को निकाल कर प्रोग्रामिंग का काम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में आपका क्या क्या आता है? तो प्रोग्रामिंग में आप अनलॉकिंग का काम कर सकते हैं, हेल्थ को रिपेयर कर सकते हैं, पार्टीशन को रिबिल्ड कर सकते हैं, कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं, पार्टीशन को रीड राइट इरेज कर सकते हैं। ये इन बॉक्सेस की काम है। लेकिन लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है भाई? यहाँ पर एमएमसी का पूरा सपोर्ट है आपको, यानी एमएमसी फुल काम करेगा ये। यूएफएस में ये 2.2 तक करता है। इजी जे टैग एमएमसी फुल करेगा। यूएफएस ये 3.1 तक करेगा। F64 ईएमएमसी पूरा करेगा। और यूएफएस अभी हालिया 4.1 जो चल रहा है वहां तक सपोर्ट कर रहा है। मीपी ईएमएमसी फुल करेगा। यूएफएस 4.0 तक है, 4.1 पे काम चल रहा है। मेडूसा ईएमएमसी फुल करेगा। यूएफएस 3.01 तक करेगा। निंजा ओनली एमएमसी करेगा। इसका तो नाम भी बहुत कम आदमी ने सुना होगा मे बी। तो ये सारे प्रोग्रामिंग बॉक्सेस हैं। पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने जो डेमो क्लास था उसमें यूएफआई का डेमो दिया था निकालकर। आज इजी जेटैग पे डेमो दिखाएंगे कि आईसी कैसे देखेंगे, अनलॉक करना तो क्या तरीका उसका है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने सेटअप पर। एक बार बता देंगे सारे को, स्क्रीन हिल रही मेरी?
चलिए ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग अपने जो इजी जे टैग बॉक्स है उस पर काम करेंगे। ये इजी जे टैग बॉक्स, इसको हम लोग कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करेंगे, इस पे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले इसका सेटअप आपके पास होना चाहिए। तो पहला जब सेटअप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको इजी जे टैग का टूल जो दिख रहा है ये मिलेगा। इसको ओपन करने से पहले अपने बॉक्स को आपने कनेक्ट करना है। ये लाइट ब्लिंक करेगी, रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो। अब आपको ये बीजीएस सॉकेट पहले रेडी करना होता है। देखिए ये बीजीएस सॉकेट ना टफ है ना इजी है। समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो बहुत दिमाग खराब होता है। हम इस बीजीएस सॉकेट के बारे में आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे। 13 in 1 जो आपका आया है उसमें इस प्रकार से आपको सॉकेट एक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर पिंस रहेंगे, यहाँ पर कनेक्शन के पिन रहेंगे, यहाँ पे पिंस रहेंगे। ये ब्लैंक रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये रिफ ये मिलेगा आपको जिसमें इस प्रकार के ऐसे इस प्रकार के आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। 13 in 1 की बात कर रहा हूं, आईसी फ्रेंड 13 in 1। अब इसमें जो एमएमसी लगाने का तरीका होता है कुछ इस प्रकार से। ये बीजे सॉकेट की आप बात करेंगे, हम लोग बड़ा कर देता हूं मैं इसे, ठीक है। अपने आईसी को इसके अंदर आप लगाते हैं, यहाँ पर बीच में जगह है। कैप को ऐसे खोलते हैं, आईसी को रख देते हैं बिना बॉल बनाए हुए, यानी बोर्ड से निकालिए, रिमूव कीजिए बॉल को, उसके बाद लगा दीजिए। जो बीजी हम लोग पढ़े हैं, जैसे 2 2 1 है आपका, तो उसमें नोजल मार्क बना रहता है ऐसे कर कर। ये ट्रायंगल भी शेप दे देगा या गोल शेप, दोनों में से कोई एक। इसका मतलब ये होता है जो आप अपनी आईसी को लगाएंगे, ये आईसी जो लगाएंगे आप, इसमें पीछे नोजल मार्क, आईसी के ऊपर एक नोजल मार्क होता है। उस नोजल मार्क को आप बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड में रखेंगे इस प्रकार से ऐसे सॉकेट में। बाकी इधर देखेंगे 254 है, इधर 153 169, और इधर आपका इस साइड 162 एंड 186 रहेगा। सारे का राइट साइड में रहेगा ऐसे बना हुआ, ये इस प्रकार से लगते हैं। तो आईसी लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप नोजल किधर रख रहे हैं उसको। जिधर नोजल सही से लगा, अगर मान लीजिए नोजल मार्क लेफ्ट की जगह राइट पे रख देंगे तो आईसी डिटेक्ट नहीं होगा, तो आप परेशान होंगे भाई मेरा आईसी चल नहीं रहा है, खराब है क्या। तो कनेक्शन पॉइंट बहुत जरूरी है कि आपको कनेक्शन समझ में आना चाहिए। अब कनेक्शन करने के बाद जैसे कि हमारा सॉकेट है, ये पुराने वाले में पीछे भी लिखा रहता था, देखिए सॉकेट बना हुआ है, आपके एमएमसी का नंबर भी है जो एमएमसी कनेक्ट कर रहे हैं बीजीए, उसके अलावा आगे में भी है कैसे लगाना है। यहाँ पर अगर गौर से देखें तो देखिए आपको हल्का डाउट टाइप का यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, यहाँ साइड में भी ब्लैक है और इधर भी ब्लैक है, ठीक है। तो हम अभी बीजीए 2 to 1 कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस 2 to 1 में देखेंगे हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। चलिए पहले बीजीए रेडी करेंगे, उसके बाद जो बीजीए लगाया है उस बीजीए के साथ इसको ये 3 मिलता है, कितने मिलते हैं, ये 3 मिलते हैं। इजी जिटैग में इस बीजीए सॉकेट को लगाना है तो एमएमसी रिफ A1 करके लिखा होगा। अगर इस बीजीए आईसी फ्रेंड के सॉकेट को यूएफआई में लगाना है, एमएमसी A2 लिखा होगा यूएफआई के नाम से, यूएफआई एमएमसी A2। और अगर मेडूसा में ये बीजे सॉकेट लगाना है, वहां मेडूसा एमएमसी A3 कर कर होगा। यानी इसका मतलब इस बीजे सॉकेट को हम यूएफआई बॉक्स में लगा सकते हैं,
इजी जेटैक में लगा सकते हैं और मेडूसा में लगा सकते हैं। चलिए तो 2 to 1 है, यहां से 2 to 1 देखेंगे, जिसके सामने जो होगा उसको इस प्रकार से पिन कर देंगे। बीजे सॉकेट आपका रेडी है। अब है बॉक्स को रन करवाना पहले, तो इजी जेटैक टूल सिस्टम में रन करेंगे हम लोग। कभी कभी वक्त लग सकता है, तो घबराए नहीं। इजी जेटैक जो है काफी पुराना है, काफी जुल्म सहा है इसने, देखिए खून के छींटे दिख रहे हैं, और अभी तक टिका हुआ है। मार्केट में सबसे ज्यादा क्रेज है इसी का। वजह है कि इसके अंदर अपडेट्स अच्छे हैं और काम अच्छे तरीके से कर रहा है, इसलिए अभी तक है मार्केट में। अब सॉफ्टवेयर अपडेट का भी बोला, यहाँ से चेक कर सकते हैं, चेक ऑटोमेटिक, ताकि कोई अपडेट आया हो तो आपको दिख जाए। ये आपका इंटरफेस है आपके फर्स्ट, चूंकि इसमें 3 टूल होते हैं, क्लासिक सूट, एमएमसी प्लस और एड ऑन एक Z3X AFM का टूल आता है। यहाँ पर जो हम लोग टूल देखेंगे काम करने के लिए, eMMC UFS देखिए दोनों दिया है, USB से भी कर सकते हैं, पूरे का नहीं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सागर, यहाँ पर हम लोग eMMC में जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग का eMMC प्रोग्रामिंग का क्लास है। UFS भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल छोटे से स्टार्ट करेंगे, यानी पहले लेवल से तो ज्यादा समझ में आएगी चीजें आप लोगों को। तो eMMC में जाने के बाद यहाँ पर आपको पिनआउट का मेथड बोलेगा कि आप सॉकेट लगाए हैं, यानी ये बीजे सॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं आईसी निकाल कर, या जम्फर लगाकर काम किया है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिखेंगे। अगर आपने जम्फर किया है, यहाँ से आप आईएसपी सिलेक्ट कर लेंगे और आपको ऑप्शन दे देगा। अगर आपने सॉकेट निकाल कर किया है, यहाँ से ई सॉकेट सिलेक्ट करेंगे और काम करेंगे। अब मैंने ई सॉकेट लगाया है, इसके लिए सबसे पहले स्कैन करेंगे। स्कैन और डिटेक्ट में फर्क है कि स्कैन में आप पहले आईसी को डिटेक्ट नहीं करते हैं, के पिंस को चेक करते हैं कि आईसी सही से कनेक्ट है कि नहीं। तो अगर स्कैन करने पर ये इस प्रकार से, यहाँ पर अगर इस प्रकार से दिखता है आप, इसका मतलब जो D1 दिख रहा होगा आपको, D1 D5 D3 D2 D6 D7 D0 D4, ये सारे रेड हैं। ये dt क्या है, डाटा की लाइन है आपकी, डेटा 0 से डेटा 7, डेटा 8, टोटल 8 बिट। cmd आपका क्या है, कमांड का लाइन, और cl के जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी की लाइन, सारे रेड है। इसका मतलब भाई कि अभी आपके बॉक्स में या तो सॉकेट कनेक्ट नहीं है। सॉकेट कनेक्ट करने के बाद भी अगर रेड रहता है, तो इसका दूसरा मतलब होता है कि उसके अंदर आईसी नहीं लगी हुई है। सॉकेट कनेक्ट है, बिल्कुल बीजे कनेक्ट है बॉक्स के साथ, लेकिन आईसी उसके साथ नहीं लगी हुई है। और तीसरा होता है कि आईसी भी लगी फिर भी रेड आता है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो आईसी लगाई है वो सही तरीके से कनेक्ट नहीं किया आपने। इसलिए अब इसे हम इसको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ग्रीन हो रहा है कि नहीं। ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया मतलब आपका सारा पॉइंट कनेक्शन है इसमें, ओके है। अब डिटेक्शन की बारी है। डिटेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ एरर्स भी दिख रहे हैं हमको, डेटा रिसीविंग एरर, अलग अलग के एरर्स आ रहे हैं मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे जो इतने एरर्स आ रहे हैं, ये एरर्स क्या है आखिर, इतना आ गया, फिर कुछ इंफॉर्मेशन दिया, फिर वापस से डेटा का एरर, रिसीविंग आरसीवी रिसीविंग एरर, यानी डेटा को रिसीव करने में हमें परेशानी हो रही है, लेकिन फिर दे दिया। इतने सारे एरर्स देने के बाद हमें इंफॉर्मेशन दिया, क्या इसका मतलब हमारा एमएमसी खराब है? बिल्कुल नहीं, आपकी एमएमसी बिल्कुल खराब नहीं है। आपको डिटेक्शन यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जितनी वोल्टेज इसको चाहिए उतनी वोल्टेज नहीं मिल रही। तो जितने भी एरर्स आपको अभी मिले हैं यहाँ पर, देखिए अभी हम यहाँ से जो वोल्टेज है 1.95 की जा रही है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज। जो वीसीसी हमें कम से कम 2.8 रख के काम कीजिए, 2.8।
अब 2.8 रखने के बाद डिटेक्ट करेंगे और जो एरर आ रहा था वो देखेंगे आता है कि नहीं। देखिए कोई भी एरर्स आया, पूरा लास्ट तक डिटेक्शन कर दिया इसने, कोई भी बीच में एरर नहीं दिया। देखिए गौर से, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, यही सब एरर्स दे रहे थे आपको, कोई एरर्स आए नहीं। लेकिन इससे पहले में डिटेक्ट करे इतने सारे एरर्स दिया था इसने, ये देखिए। तो अभी नहीं आया। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको ये बताई। वोल्टेज का बहुत बड़ा रोल है, क्लॉक का बहुत बड़ा रोल है, डेटा का बहुत बड़ा रोल। तो इसलिए जब भी काम करें इन तीन चीजों पर संभल का काम करेंगे। अब सबसे पहला काम, यहाँ पर पार्टीशन आ गए भाई। कौन सा मॉडल है, चलिए मॉडल भी देख लीजिए। नीचे, सबसे नीचे में एंड्रॉइड का इंफॉर्मेशन होगा। ये आपका लिनोवो का है, 8916 पुरानी कोई आईसी लगी हुई है। अब अनलॉक करना है तो आपको जाना होगा एडवांस टैब में। यहाँ इस एडवांस टैब में आपको ऑप्शंस दिखेंगे अलग अलग। एंड्रॉइड एफआरपी करने का अगर है, यानी एफआरपी लगा है फोन के अंदर, एफआरपी कर सकते हैं। उसके अलावा उसके नीचे है क्लियर पिन, जीएसटी एंड पासवर्ड। जीएसटी समझिएगा, वो जीएसटी नहीं जो आपको टैक्स लगता है। ये गेस्चर गेस्चर पिन, जो गेस्ट वाला पिन होता है वो हो गया, या एप्लीकेशन पासवर्ड वो हो गया, उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा एंड्रॉइड की एफडीई, फर्मवेयर की डेवलपमेंट का जो डेवलपर का इंफॉर्मेशन, इंक्रिप्शन जो पार्ट होता है, उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पुराने में कम होता है, नए वाले में ज्यादा दिखता है ये। फॉर्मेट कर सकते हैं यूजर डेटा। देखिए फॉर्मेट यूजर डेटा करने से क्या लॉस हो सकता है कि आपके कुछ पार्टीशन जो यूजर के लिए चाहिए वो उसे भी इरेज कर देता है। तो आपको लगता है कि हमने फॉर्मेट यूजर डेटा किया, चलो भाई फोन हमारा अब पिन पैटर्न चला जाएगा। पिन पैटर्न तो चला जाता है लेकिन साथ के साथ ब्लैक स्क्रीन देने लग जाता है। तो अनलॉक करने का जो सही तरीका होता है, वो हमारा अनलॉक का तरीका होता है भाई साहब क्या, वो होता है वाइप यूजर डेटा। ठीक है, क्या, वाइप यूजर डेटा, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो वाइप यूजर डेटा दिख रहा है आपको, इसका, चाहे वो ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, एम आई, सैमसंग, कोई भी ब्रांड हो, वाइप यूजर डेटा करेंगे तो आपका पिन पैटर्न पासवर्ड चला जाएगा। एफआरपी के लिए अलग है, चाहे आप आईएसपी से कर रहे हो या ईएमसी निकाल कर। अभी सैमसंग में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वीवो में, उनके लिए बहुत आसान चीज है ये। जिनके पास जेटैक बॉक्स या यूएफआई प्रोग्रामिंग बॉक्स है, इस्तेमाल करके काफी वो मजे से कर रहे हैं जैसे काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए अनलॉक टूल एएमटी आपके पास है या कोई भी टूल है लेकिन उसमें सपोर्ट नहीं है, यूएसबी से नहीं कर पा रहे, तो भाई आपके पास ये ऑप्शन है। कस्टमर आपके पास जाएंगे तो ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब आपके बॉक्स में ऑप्शन नहीं हो, सॉरी टूल में ऑप्शन नहीं होता है, फिर भी ये राजा की तरह काम करके देता है। इसको सिर्फ चाहिए तो उसका पिक्चर, आईएसपी का पिक्चर या एमएमसी निकाल लीजिए। दोनों तरीका इसके पास है। मान लीजिए कोई नया मॉडल अभी लॉन्च ही हुआ है एक महीना पहले, और पासवर्ड भाई कस्टमर है, स्टूडेंट भूल सकता है, कोई भी भूल सकता है। अब भूल गए तो इसने, अब आईएसपी मिल नहीं रहा है तो क्या करें, अब एमएमसी लगा हुआ तो क्या करें, डायरेक्ट एमएमसी निकाल के भी कर सकते हैं आप। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे पास टूल्स होना चाहिए। अब जैसे वीवो का Y20, V40 जो भी मॉडल नहीं हो रहे, अब क्या इससे नहीं होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास वो सामान होना चाहिए जिससे आप कर सकते हैं। तो जिनके पास नहीं है, कोशिश करें बजट बना के लें। और जिनके पास है वो कोशिश करें टूल का इंतजार ना करें कि अपडेट आएगा तभी करेंगे, रिटर्न करते जा रहे कस्टमर को, बिल्कुल नहीं। टूल का इस्तेमाल कीजिए, जंपर मार के कीजिए, नहीं होता है हमसे निकाल के कीजिए। सीख किस ले रहे हैं आप लोग, काम करेंगे तभी तो काम बनेगा आपसे। समझ रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। काम स्टार्ट कीजिए, अरे ठीक है मानते बाबा, एक फोन में प्रॉब्लम होगी, 1 घंटा लग जाएगा, दूसरे फोन में आधे घंटे लगेंगे, तीसरे फोन में 15 मिनट लगेंगे, काम ऐसे होगा। अगला 15 मिनट में कर लेता है सर, हमसे 1 घंटा लग जाता है, हम सोचते हैं जो 1 घंटा उधर दे 1 घंटे कस्टमर को दे। बाबा वो स्किल आपका 1 घंटा लग रहा है उसको, नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो आपका स्किल डेवलप हो चुका है, कम टाइम लगेगा। करना तो स्टार्ट करो मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारा काम करने का तरीका है। बाकी अगर देखिए कोई भी परेशानी लगती है जेटैग में, यूएफआई में, आप बेशक मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। वो मैसेज मेरे तक ही पहुंचता है, मैं आपको गाइड करूंगा कि इसको कैसे करना है। आप भले से क्लास लिए ना लिए हो, वो डजेंट मैटर मेरे लिए। अभी आपको अच्छा लगेगा, आप खुद आएंगे कि चलो भाई
आरएमए में ज्वाइन हो रहे हैं हम लोग, है ना। तो नए मॉडल हो पुराने मॉडल हो, आपके पास नहीं है टूल, टूल लीजिए, काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आगे समय में भाई बहुत जरूरत पड़ने वाला है। क्योंकि सिक्योरिटी हर एक का अपडेट हो रहा है, टूल के इंतजार में बैठे रहेंगे, तब तक टूल में कोई बगल वाला कर लेगा और आप हाथ मलते रहेंगे फिर। तो ये हमारा कभी भी पिन पैटर्न पासवर्ड अनलॉक करना हो तो इजी अटैक का फर्स्ट टूल मैंने दिखाया, वैसे इसी के सेकंड टूल के सेकंड में, क्योंकि इजी अटैक प्लस जब इंस्टॉल करते दो आइकन आता है, इजी अटैक प्लस और इजी अटैक प्लस 2, वहां से और आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। वहां तो ऑप्शन भी रखा है विदाउट डेटा लॉस, एंड्रॉइड वर्जन 11 तक, यानी 11 तक कर सकते हैं आप, ये ऑप्शन है आपके पास। एक तो अनलॉकिंग में अलग चीज है, दूसरा इसकी जरूरत कब पड़ती प्रोग्रामिंग करने की। मान लीजिए एमएमसी के फोन में खासकर एक समय के बाद उसमें हेल्थ की प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो हेल्थ को कैसे डायग्नोस करना, पहले के पता कैसे करना कि हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं, उसके बाद रिपेयर कैसे करना, ये सारी चीजें सीखेंगे आप इसमें। क्या स्टेप फॉलो करने, मेथड्स क्या हैं। अगर मान लीजिए वो पहले से ही हेल्थ रिपेयर हुआ हुआ था पहले से, अब वो नहीं हो सकता है दोबारा, वन टाइम प्रोग्रामेबल पार्टीशन था, अब उस कंडीशन में क्या करें, तो चेंज का प्रोसेस आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने एमएमसी को भी चेंज कर लें, ये भी चीजें आप पढ़ेंगे। लेकिन बॉक्सेस होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं, तो देखिए जिनके पास है वो तो वाह वही कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो पछतावे ही नहीं करें। ये दिमाग में रखे कि आज न कल लेंगे। देखिए इतना दिमाग में रखिए कि कभी भी हार्डवेयर करके संपूर्ण नहीं बन सकते आप, या कभी सॉफ्टवेयर करके संपूर्ण नहीं बन सकते। दोनों हाथ आपका सलामत है तो काम बहुत अच्छा खींच सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। दोनों हाथ के लिए आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों आना चाहिए, कॉम्बिनेशन एक दूसरे का दोनों, ठीक है भाई। तो खैर मैं ज्यादा अभी भाषण नहीं दूंगा, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अनम्यूट का परमिशन है आप लोगों को। जिनके भी सवाल होंगे कोशिश कीजिएगा, कोई अगर सवाल कर रहा है दूसरा थोड़ा इंतजार कर लेगा, है ना। जिनके सवाल हो अनम्यूट करके एक बार में पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो सर जी, मैं ये कह रहा था कि फारसी में जो ड्रिल करके होता है वो क्या होता है? चलिए ठीक है, उसके बारे में बता देंगे ड्रिल करके क्या होता है। चलिए बता ही देते सर हैं, डाटा सुनिएगा। रिकवरी। बता देते हैं, फिर आपका सवाल लेते हैं। अभी 2 मिनट रुक जाइएगा। अब एक आया सामने तो उसको उनको पहले कंप्लीट कर देते हैं, है ना। देखिए ड्रिल का क्या पंगा है और कैसे होता है देख लीजिए, समझ लीजिए। यूएफएस, खासकर जो यूएफएस में लगा होता है एंड्रॉइड में, यूएफएस, ठीक है साहब, जिसमें यूएफएस लगा होता है, उस कंडीशन में क्या करना होता है। चलिए मैं यहां से नहीं, अब पूछे तो थोड़ा सा बता देते हैं। जो आपका यूएफएस आईसी होता है, जो स्टोरेज आईसी का मैक्सिमम 5G के हैंडसेटों में यूज किया जाता है, ये अपग्रेडेड स्टोरेज आईसी में के नाम से आता है। वहां अपने एमएमसी में कौन कौन से पॉइंट देखे, आईएसपी में सीएमडी, सीएलके, डाटा जीरो, रॉन, वीसीक्यू। यहाँ पर क्या होता है, इन दो पर काम होता है, आरएक्स एंड टीएक्स, रिसीविंग ऑफ सिग्नल एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग, ये दो सिग्नल पर काम करता है यूएफएस में। अब जाहिर सी बात है भाई, एक जगह से कुछ लेंगे तो उसमें कुछ पुट भी करना है। अगर हम इंफॉर्मेशन आपसे लिया है, जैसे आपने सवाल किया हमसे, हम आपको जवाब दे रहे हैं ना, यानी गिव एंड टेक है, इनपुट आउटपुट। आपसे आपसे इनपुट लिया, मैं आउटपुट दे रहा हूं, आपने इनपुट दिया, मैं आउटपुट दे रहा हूं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो इसके आरएक्स के दो लाइन मिलेंगे, एक इसके आउटपुट के लाइन होंगे, पॉजिटिव लाइन जिसको कहते हैं आप लोग, और इसके एक नेगेटिव लाइन होते हैं। सेम ट्रांसमिटिंग के एक पॉजिटिव लाइन होंगे और एक नेगेटिव लाइन होंगे। ये 4 पॉइंट मेन देना होता है, जिसका नाम है
RX 0 पॉजिटिव, RX 0 नेगेटिव। ओ नहीं होता है, प्रोनाउंस करते हैं सभी, लेकिन एक्चुअली में ओ नहीं है, जीरो होता है वो। उसी प्रकार से TX 0 पॉजिटिव और TX 0 नेगेटिव, ये 4 पॉइंट होते हैं जिसपे हमको जम्फर करना होता है। अब ये जो पॉइंट होते हैं, अब इस पॉइंट का क्या सीन है देखिए बताते हैं। कंपनी जो मैन्युफैक्चर टीम थी, जब अनलॉक नहीं होता था तो क्या करते थे सभी, जम्फर कर लेते थे। तो जम्फर का पिनॉट्स रजिस्टर जो होता था बाहर में, या पॉइंट्स रखते थे जिस पर जम्फर कर कर काम करते थे CMD सेल के। तो उसको लगा भाई बंदे लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन करके काम कर ही ले रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। तो उसने बोला लाओ ऐसा करते हैं, MMC की जगह पे हम UFS में जो पिनॉट्स होते हैं यूजर का, जिसमें डेटा होता है, जिसको रीसेट कर सकते हैं, उसके पिन को हम UFS से IC के अंदर देते हैं। उसका बाहर में कनेक्शन रखते ही नहीं है, ना रखेंगे बाहर, ना बंदा जम्फर मार सकेगा। तब उस कंडीशन में क्या करना पड़ गया भाई, उस कंडीशन में फिर अंदर इन्होंने जंप पॉइंट दे दिया UFS IC के अंदर। ध्यान रखिएगा, माइक जिनका ऑन है म्यूट रखिएगा, मैं यहाँ देख रहा हूँ। 2 मिनट म्यूट रहेंगे, सुन लीजिए, काम आएगा आपको। अब इसमें करना क्या होता है देखिए बता रहे हैं। मान लीजिए क्वालकम लिखा होता है, पकड़ने का तरीका है क्वालकम SDM 695 मान लीजिए। माइक किनका ऑन है जी, आपको पता है हम डंडे से ही बजाते हैं क्लास में। देखिए हम किनका अभी उनका नाम ही लेंगे तब शायद वो समझेंगे। अफसर इमाम, जी सर। आपका माइक ऑन है, खत भेजें जी आपको सर। अलग से माइक म्यूट सर करने के ऑन है। लिए, ऑफ कीजिए। ऑन है। अब देखिए क्या होता है, ड्रिल क्या होता है, ड्रिल। अब ड्रिल करने के लिए, ड्रिल कहां पर करते, ड्रिल होता है जैसे हार्ट सर्जरी करना, उसी प्रकार से इसके हार्ट को सर्जरी करते हैं, दिमाग को नहीं। दिमाग तो CPU है, जिसका हार्ट है यहाँ, उसमें छेद करते हैं और वो 4 पॉइंट जो मैंने बताया RX TX का, वो 4 पॉइंट निकालते हैं। तो ये जो M के पैरेलल, पैरेलल मतलब सीधे आइएगा, इस लाइन M का जो टांग है लास्ट लेग, इसके सीधे आते हैं और यहाँ पर कनेक्शन बना होता है, CPU यहाँ पर होता है, इसके साथ कनेक्शन ऐसे रहता है, बीच में कुछ जगह खाली होता है। ये जो जगह खाली होता है इतना ना, ये जो जगह खाली है इतना होता है, ये इस स्पेस में, यहाँ पर जहां पर मैं पेंट कर रहा हूं, इस जगह के समानांतर सामने, और इस एरिया M के इधर, इतने एरिया को मैक्सिमम केस में क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं। ड्रिल से बेहतरीन तरीका होता है, पहले आप उस पर क्या करें, सर्जिकल ब्लेड से निशान दे दें, उसके बाद उस एरिया में ड्रिल चलाएं। ड्रिल भी 100% नहीं चलाना होता है। जो प्रो है, प्रो मतलब जो एडवांस, पूरा प्रो एडवांस है, जिनको नॉलेज है कि कहाँ तक चलाना है, उनके लिए। जो फ्रेशर हैं, जो अभी स्टार्ट किया कुछ दिन चलाया, उनके लिए 70% से 80%, उससे ज्यादा ड्रिल का इस्तेमाल ना करें। वो 70% से 80% ही ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करें। वहां पर उस एरिया को क्या करे, वो होल करे। जब एक समय लेयर आने लग जाएगा, अंदर में पॉइंट दिखने लग जाएंगे ये, तो पिन से या कुछ नोजल चीज जिसपे पिंस होते हैं, उसको हल्का छीलेंगे, ये 4 पॉइंट मिलेगा और उस 4 से जम्फर निकालेंगे। यहां पर भी तरीका है। यहां पर क्या तरीका है भाई, यहां भी एक तरीका है, सेफ तरीका। ये जम्फर को बाहर ज्यादा दूर नहीं, यहीं पर निकाल कर एक पत्ती में रखते हैं, जो फ्लेक्स वाला पत्ती होता है, और उस जम्फर को वहां पे कनेक्ट कर दे सोल्ड करके, और दूसरे साइड से अपने जो आपका UFS सॉकेट है, उसके पिंस में होते हैं, उसके साथ कर दीजिए। ये सेफ मैटर। यहाँ पर भी आपका चेक कर लें कि GR आ रहा है कि नहीं, तो आपका एक कंडीशन भी पता चल जाएगा, सही तरीका भी हो जाएगा। ये ड्रिल करने के लिए ये इस्तेमाल किया कीजिए, ये है ड्रिल करने का। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने छोटी में और बहुत जल्दी बता दी, चीजें तो बहुत सारी इसमें देखा जाए तो। ठीक है समीर जी। सर डाटा रिकवरी। हाँ, डेटा रिकवरी। अब डेटा रिकवरी क्या होता है देखिए, मैक्सिमम केस में इनक्रिप्टेड
इनक्रिप्टेड आईसी आजकल आने लगी है, तो उसमें डेटा को आप निकाल नहीं सकते। जो अनइनक्रिप्टेड है उसमें चांसेस पूरे हैं कि आप उसमें डेटा निकाल भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं। इनक्रिप्टेड वाले में चांसेस कम है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। फुल पार्टीशन रीड करना होता है यूजर डेटा कैश में। यूजर का फुल पार्टीशन रीड करके फिर राइट करना होता है। अगर 64 GB की आपके फोन है और 58 GB 58 GB आपका यूजर फाइल है, 58 GB का पार्टीशन उसका रीड करना पड़ता है। ठीक है, तब पॉसिबल है। तो डेटा रिकवरी करते बैठ जाइए आप, टाइम लगेगा उसमें, फिर डेटा रिकवरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल किनका है भाई? सर कितना वर्जन तक कर सकते हैं? अरे अब जब मैंने कहा फुल डेटा रीड सकते हैं तो वर्जन की बात ही खत्म हो जाती है। सर ऑटो पोर्ट बनाता है, उसके बाद क्या सोल्यूशन है उसके? देखिए, बात बेड का अलग है, हम लोग प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे थे, आप बेड पर चले आए। बेड फोन होता है, अगर ऑटो पोर्ट है तो उस केस में सॉफ्टवेयर गला कहता है बंदा भाई कि सबसे पहले ऑटो पोर्ट है तो रीड इन्फॉर्मेशन करो, जो भी सपोर्टेड टूल है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, रीड इन्फॉर्मेशन में पूरे पार्टीशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो चेक करना होता है। अगर पार्टीशन पूरे प्रिंट हो रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ है उसका। फिर आगे उसके और भी स्टेप्स हैं। और किन्हीं कोई सवाल है यहाँ पर है? एनीवन? तो सिद्धार्थ सर है यहाँ पर, क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आईसी प्रोग्राम डाटा करप्टेड। एक सेकेंड, सिद्धार्थ सर है क्या यहाँ पर? ओके हाँ हूँ सर, सियाद सर हूँ। ठीक है, चलिए चलिए तो तो सर आप देख लेंगे। और जिन किन्हीं को भी इस क्लास से रिलेटेड वीडियोस, कोई क्वेरीज, कुछ भी पूछना रहे तो डायरेक्ट अपना जो व्हाट्सएप नंबर है, जो चैट है उसमें शेयर कर देंगे, ताकि हमारी टीम आपको बता सके चीजों के बारे में। क्लास की वीडियोस चाहिए होंगी या क्लास करने की चाहत पैदा हुई होगी, या फ्यूचर में 10 दिन बाद क्लास करना है, नेक्स्ट बैच में करना है, जिन किन्हीं को भी जो भी चाहत दिल में पैदा हो रही है, मैसेज ड्रॉप कर देंगे, अपना नंबर शेयर कर देंगे, हमारी टीम आपको गाइड करेगी और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको बता देंगी। ठीक है, आशा करते हैं कि इस छोटे से दरमियान में मैं कोशिश किया कि आपको चीजों के बारे में क्लियर कर सकूं, लेकिन एक इंसान हूं, ज्यादा देर तक मैं हो सकता हो कि समझा ना पाया हूं आप लोगों को। सर कोशिश एक यही बात रहती कि ये है, समझा दूं। सर एक बात ये है, जैसे कि पिन आईएसपी करने के लिए पिन चाहिए, जैसे तो उसका पिन जो है ना से गूगल पे भी नहीं मिल रहा है आईएसपी का। तो हम कैसे पता लगाएंगे? उसका बोर्नियो सिस्टमेटिक भी नहीं है कि कौन वीसीसी कहाँ है, वीसीसी क्यू कहाँ है, भाई कमांड दूसरा बताएंगे तरीका तो ऐसे। मैंने बता दिया, सॉकेट तो आईएसपी नहीं निकाल सकते, नहीं मिल रहा है गूगल में, नया मॉडल है, नहीं मिल रहा है ना बॉर्नियो पे ना किसी टूल में नहीं है। क्या तरीका है, सॉकेट निकालिए बाहर, आईएसपी सॉकेट निकालिए, काम कर लीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब कि वो सजाद सर मुझे होस्ट बना देंगे एक बार, और जिनको भी आज की क्लास की वीडियो भी चाहिए वो फटाफट चैट में डाल देंगे। और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं एडवांस लेवल का काम सीखने के लिए, आईसी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए? कितने लोग सोच रहे हैं ऐसा कि हम भी आईसी प्रोग्रामिंग आ सीखें, रहे हैं। एडवांस लेवल का काम करें? सर सैटर्न से कौन सा यूज करे, यूनिवर्सल या और कोई? क्या यूज करने के बारे में कह रहे हैं बशीधर? सैटर्न सर सर एडवांस लेवल स्टेंसिल, कोशिश करेंगे, स्टेंसिल जो सीखना होते चाहेंगे, तो हैं, उसके लिए क्या स्टेंसिल करना देखिए, पड़ेगा मुझे? हाँ एक जी सेकंड जी। रुकिएगा। स्टेंसिल जो होते हैं, हाँ स्टेंसिल जो होते हैं बेसिकली, यूनिवर्सल जो होता है वो मैक्सिमम में सपोर्ट करता है, लेकिन स्टोरेज ऐसी के लिए अलग से स्टेंसिल्स आते हैं, है ना, उसका इस्तेमाल किया कीजिए। सजाद सर मुझे होस्ट बना देंगे। जी हाँ, OnePlus 8E, क्या पूछ रहे थे आप? हेलो हेलो। हाँ एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड।
इसको खोल दो, खोल देंगे। चलिए सिद्धार्थ सर आप आराम होस्ट से हैं। चलेगा। हाँ क्या पूछ चलिए, जिनको भी आज की क्लास की वीडियो चाहिए, आपका नंबर आप चैट में डाल देंगे, ठीक है? तो आपको क्लास की वीडियो मिल जाएंगी। और कितने लोग हैं जो अपडेट होने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि अपडेट होना है, आगे बढ़ना है, कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? सर एक्चुअली सर एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए मेरे को करना था, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए क्या सीखना है? यूएफआई, इजी अटैक, ये F64, इजी जेटेक प्लस सर। इजी अटैक। तो अभी इजी अटैक की नई बैच शायद कल से ही चालू हुई है, ठीक है? ओके। तो जो क्लास आपकी मिस हो गई होगी उसको आपको रिपीट करा दिया जाएगा और आप उसमें जुड़ सकते हैं। फीस इसमें आपको लगेगी 7,990 और करीबन, उसमें क्या सिर्फ वो यूएफएससी रहेगा और एक्स्ट्रा कुछ रहेगा? नहीं, यूएफआई इजी अटैक दोनों रहेगा, ओके सर। ताकि कल को आप जो बॉक्स ले उससे काम कर सके। ओके। सॉफ्टवेयर में इजी डिटेक्ट और इसका जो दे रहे हैं सर जी यूएफआई का, तो दोनों एक साथ ही है ना? हाँ हाँ, दोनों एक साथ होगा। अच्छा, दोनों दोनों के लिए जैसे मतलब वो यूएफआई कम बजट का है, इजी डिटेक्ट थोड़ा हाई लेवल का, तो वो दोनों में से कौन सा बेस्ट है जो लेने से अधिकतर काम 80% जैसे हो जाए? देखिए, अधिकतर काम तो इजी अटैक से ही होगा, मगर अगर जो वो नहीं रहेगा बिगनर है यूएफआई तो चल उनके लिए जाएगा उससे? यूएफआई ठीक है। देखिए, यूएफआई ऐसा नहीं कि नहीं काम होगा, यही कि यूएफआई से 80% काम होगा तो इजी अटैक से 90% काम होगा, समझ रहे हैं? यूएफआई से 80% काम होगा तो इजी अटैक से 90% काम होगा। तो दोनों में से एक सर ले लूँ सर तो यूएफआई पे 90% हो जाएगा? यूएफएस का सपोर्ट है क्या सर? यूएफआई में यूएफएस का 2.0 तक सपोर्ट है, इजी अटैक में 3.0 तक का सपोर्ट है, और F64 में 4.0 तक का सपोर्ट है। तो ये नहीं सोचिए कि सिर्फ यूएफएस आ गया तो नहीं, आप इजी अटैक से भी काम स्टार्ट कीजिएगा तो 6 महीने में आप अच्छा खासा उससे पैसा बना लीजिएगा। सर और मेरे फिर पास आप, अभी नहीं है, इजी जेटेक नहीं है मेरे पास। आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे लेने के लिए तो अभी आप यूएफआई से स्टार्ट यूएफएस कीजिए, प्रोग्राम के लिए? ठीक है? यूएफएस से स्टार्ट, नहीं आप इजी अटैक से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ईएमएमसी का काम नहीं आता है, आता है। उसको काम हाँ। करना आसान भी है और कमाई भी अच्छी है। एक बार उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो इजी अटैक खरीद लेंगे। और यूएफआई तो है कमाई मेरे उसमें पास सर, ऐसा है यूएफआई कि है मेरे पास। यूएफआई है इजी तो जेटेक फिर, नहीं है मेरे पास। इजी अटैक नहीं है तो फिर इजी अटैक ले सकते हैं। हाँ, ओके सर सर। अब ये कह रहे हैं नहीं कि तो अगर F64 बोले तो यूएफआई छोड़ आप के बोले इजी सर। डिटेक्ट ले लें तो 90% हो जाएगा उससे फिर? हाँ, F64 से और ज्यादा काम होगा। अगर आप सजेस्ट करेंगे सर तो एक यू आईटी एडमिन एफ जॉब सिक्सटी होता है फोर वो, होना चाहिए या वो उसके होना बारे में कुछ चाहिए बता। या इजी जेटेक होना चाहिए? हाँ ये नहीं, जो यही बिगनर है, जो बिगनर है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा यूएफआई, ठीक है? और जो एडवांस के हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा इजी अटैक। सर एफ आईटी सिक्सटी एडमिन फोर लॉक नहीं। होता है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इसके बारे में आईटी एडमिन लॉक। आईसी आईटी आईटी एडमिन लॉक। एडमिन ये लॉक। एडमिन लॉक। एडमिन लॉक, अच्छा ये तो सजाद सर ही बेटर बता पाते हैं उसके बारे में, ठीक है? किन्हीं को ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, हमारे पास दोनों है। हमारा ऑफलाइन सेंटर पटना में है, कलकत्ता में है, कोल्हापुर में है, ठीक है? और ट्रेनर आपको साथ में बैठा के सिखाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑफलाइन की क्लास कितने दिन की होती है सर? 1 महीने की होती है ऑफलाइन की क्लास। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों? हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चलेगा। ऑफलाइन में कितना पे करना पड़ेगा सर? ऑफलाइन में आपको, अगर आपको 30,000 लगेगा, अगर आपको रहना खाना भी चाहिए तो 35,000। ओके, थैंक यू। सर आप कह रहे थे कि मतलब कोई अगर मतलब ऑनलाइन कर ले, अगर ऑफलाइन आना हो तो आ सकते हैं फ्री में, हाँ, वो कौन? अगर ऑनलाइन करते हैं तो ऑफलाइन में भी आपको 7 दिन के लिए मिलेगा, कि आप 7 दिन के लिए 7 डेज के ऑफलाइन भी लिए? आ सकते हैं। 7 डेज के लिए फ्री? हाँ, 7 डेज के लिए आप आ सकते हैं। और अपने पास अभी जो कोर्स में जो चल रहा है, तो कौन कौन सा कोर्स चला रहे हैं? कोई 99 का, कोई 7,000 का, कोई 15,000 का, ये कौन सा है? देखिए, कोर्स हमारे पास जो है वो फुल कोर्स है, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। ऑनलाइन के बाद आपको ऑफलाइन फ्री मिलेगा। ऑनलाइन का फीस है 14,990 और ऑफलाइन का फीस है 30,000 रुपया, ठीक है? ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन के बाद आपको 7 दिन के लिए ऑफलाइन भी आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ऑफलाइन आएंगे तो 30,000 रुपया लगेगा वहाँ पे।
देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत अच्छा उन्होंने अपडेट किया है, आगे आगे बढ़ाया है ऑनलाइन क्लास करके। ये देखिए, ये उनको दिखाता हूँ, ये उनका पहले का सेटअप था, स्टूडेंट जो हमारे थे उनका पहले का सेटअप था, और अभी देखिए सेम सेटअप में उन्होंने क्या क्या ले लिया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये इन्होंने अपना बड़ा सा बैनर लगाया है, सर्टिफिकेट दिया था तो सर्टिफिकेट को दुकान के बाहर ही एज अ प्रमोशन की तरह लगा दिया है कि कस्टमर को भी पता चले कि ट्रस्टेड जगह पे आए हैं, ब्रांडेड जगह पे आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये इनका नया सेटअप है। तो बात है कि करना तो हमको भी है, जाहिर सी बात है। अब सवाल है कि कब करना है। ये देखिए, इजी अटैक लिए थे तब आए थे यहाँ पे। ये समय टाटा की तरफ से अवार्ड मिला था उसका है। हमने पूरी अपनी स्टोरी प्रेजेंट की थी कि ऑनलाइन में हमने कैसे सिखाया है, और बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से नहीं पूरी दुनिया भर से सीख रहे हैं अभी। दुनिया भर से मतलब सर कि फ्री नहीं है क्या सर? सब कुछ फ्री है, सब फ्री है। चलिए, ये देखिए, ये हमारे स्टूडेंट है इटली से। You are from Italy. Yes, yes, I'm from Italy. Okay, okay, okay. ये Great. I स्टूडेंट हमारे work इटली से in हैं। repair from देखिए, फ्री के चक्कर में रहेंगे तो 2016. कस्टमर भी Yeah, आपके you पास work फ्री in में Repair आएंगे 2016. And what type of कि work you are कहेंगे कि doing आप that भी time? हमको ही फ्री में दिखा दीजिए। I worked आप only on करेंगे फ्री में काम उस टाइम पे? iPhone. Achin, so what you till now, what you learned from us from there? What you got to learn till now? ये देखिए, ये स्टूडेंट हमारे इटली I से थे, learned ऑनलाइन क्लास में everything भी about सीख रहे हैं hardware हमारे for साथ। Android because I Uh-huh. और ये didn't work अफ्रीका से on हैं। Android. Okay, okay. So you got और देखिए कितना बढ़िया सेटअप इन्होंने बनाया है ट्रेनिंग के बाद। ये What? देखिए इनका सेटअप देखिए, so you got ट्रेनिंग करके इटली से अपने आप को इतना अच्छा अपडेट किए हैं, तो फिर अरे हम सर क्यों नहीं कर सकते मुंबई हैं? में कहीं नहीं है क्या? ऑफलाइन मुंबई में नहीं है कहीं पर? नहीं, मुंबई में तो ऑफलाइन अभी कहीं नहीं है। सर ऑनलाइन में मेरे हिसाब से मेरे को समझ में नहीं आएगा, इसके वजह से मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ फीस करने, फीस देखिए, जमा ये करने। बताइए, आपके हिसाब से समझ में नहीं आएगा तो आपके हिसाब से तो इनको भी समझ में नहीं आना चाहिए था। हेलो सर तुमको पता है, मैं अपना ये दादर कोहिनूर में ना 10,000 रुपया फीस भर के मैंने सीखने गया था, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो वहाँ पर कुछ नहीं, खाली पढ़ा रहे थे, प्रैक्टिकल करा ही नहीं रहे थे। मैं वहाँ पर मेरा पूरा पैसा वेस्ट गया था। अब देखिए, सस्ते के चक्कर में यही होता है। अब सस्ते के नहीं चक्कर नहीं, में रहेंगे तो यही होगा। तब मैं एकदम फ्रेशर था, अभी तो मैं दुकान पे हूँ, तब मैं एकदम फ्रेशर था। अब मेरा सेटअप तो अभी ये वही देखो। बात है ना कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन में आप जाइएगा तो ऑनलाइन में 2000 में भी लोग सिखा रहे हैं अभी। फिर वही बात तो होगा कि 3 महीना बर्बाद हो जाएगा। सस्ते के चक्कर में गए तो जितना ज्यादा हम हाँ, कमा सकते थे उससे ज्यादा हम टाइम का वेस्ट करके आ गए। तो ये नहीं सोचिए कि हमसे नहीं होगा, आप ये सोचिए कि ये बंदा इतनी दूर से कर रहा है, 7 समुंदर पार से, तो मुझसे क्यों नहीं होगा। आप ऐसा सोचेंगे ना, थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? थोड़ा काम करने का, सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा कि ये सोचें कि ये यार इतने दूर से कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। देखिए कितना बढ़िया सेटअप डाला हाँ। है, तो हेलो आपसे सर, क्यों नहीं होगा। आप ये बताइए, आप में क्या कमी है। ऑनलाइन वो किस तरह सीख सकता हूँ? तो सर मैं आप आईसी का काम नहीं कर पाता हूँ सर, आईसी का काम नहीं कर पाता हूँ। तो सब सीख जाएंगे, ये सब लोग सीख जाते हैं, आप क्यों नहीं सीख पाइएगा। आप तो ऑफलाइन में जाके आप 1 रुपये की नहीं। शॉर्टिंग निकालना सीख जाऊंगा क्या? ये देखिए, ये सर, जो आपको सेटअप दिख रहा है यहाँ पे, ये सेटअप दिख रहा है, ये बंदा अपने वीडियो घर से कर रहा है। ये इसका घर का ये है, ये घर में बैठा बैठा कर रहा है ये पूरा काम। ये इसका घर देखिए, आपको घर किसका? दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, ये इसका घर है यहाँ पे। ये देखिए, स्क्रीन दिख रहा है। ये मेरा छोटा मोटा घर है सर। ये देखिए, मेरा ये कोई घर से दुकान काम नहीं है। कर रहे हैं मेरा और घर ऑनलाइन सीख रहे थे। जो घर है उसमें ही तो एक फिर फ्लोर में मेरा आप पूरा। आपसे क्यों नहीं होगा। आप इतने कमजोर क्यों क्यों बन गए बिना प्रयास किए कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा। सर एक बार मैं ट्राई करता हूँ, आईसी में ट्राई करता हूँ तो मेरा हाथ आता है। वही बात है, ट्राई करना है, छोटी सी बात है, आपको ट्राई करना है। ट्राई करेंगे खुद ही पता चल जाएगा, हो नहीं पाएगा। अगर आप पहले ही कर देंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है, फिर तो 100% नहीं हो पाएगा। ये देखिए, अच्छा 1 लाख दिया था एक सर। ये अपना एक ये मदरबोर्ड है। सभी कर लीजिए। ये हेलो देखिए, सर। ये देखिए, ये महाराष्ट्र के हैं। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर ये एक मेरा मदरबोर्ड है। हाँ,
इस पे चेक कर रहा हूँ ना, तो खाली 7 पे स्टक है, 7 पे स्टक है, तो क्या रहेगा? देखिए देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज आप सीख जाएंगे ना, तो ये सब हाँ तुक्केबाजी वाला काम नहीं चलेगा, है ना। यही चीज आपको हाँ सिखाया जाएगा। हमारा देखिए आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, ये सबकी ये थोड़ी सी ये मोबाइल लाइन में थोड़ी सी ये गड़बड़ है कि लोग यूट्यूब हाँ देख लेते हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेते हैं, किसी दोस्त को व्हाट्सएप कर देते हैं कि यार बता दो, कहीं से बस हिंट मिल जाए और हम उस पर ऑपरेशन करने लग जाते हैं मोबाइल पे। हाँ हाँ, हमको शॉर्टिंग तो मैंने बहुत ट्राई किया, शॉर्टिंग निकालने की। तो अभी आपको कोई भी कोई सजेशन दे देगा, आप उस पर एक बार ट्राई कर लेंगे। इस चक्कर में क्या होगा कि मोबाइल और डैमेज हो जाएगा। जब आप सीख जाएंगे तो आप प्रोसेस से करेंगे, तो यही सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, समझ रहे हैं। देखिए अच्छा कितना अच्छा हमने अपने शॉप को अपडेट किया है आनंद के साथ मिलकर। महाराष्ट्र के ही है ये। तो आपसे क्यों नहीं होगा, जब इनसे हो गया तो करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा हमसे। थोड़ी मेहनत थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। छोटी सी बात है। कितने लोगों को बात समझ में आई कि करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। देखिए नया सर, सेटअप ऑफलाइन लिया में था। होता ना तो मैं जरूर आता, जरूर ऑफलाइन में होता ना मैं जरूर आता। ऑनलाइन मेरे को ऐसा लग, ये ऑनलाइन आप कितने लोग को समझाओगे? अकेले मेरे को समझाओगे कि सबको साथ में समझाओगे? हेलो सर। देखिए वही बात है कि नहीं करने का सब बहाने हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर ये सब है हाँ नहीं करने का बहाना है, ठीक है। जो ये भी सब टूल्स है। नहीं हाँ करने हाँ का बहाना है। इन्होंने ऑनलाइन सारा काम करके अभी 2000 का फीस आपको देनी होती है, ठीक है। बाकी कमाएंगे और उसे टूल्स खरीदेंगे और उसी से फीस देंगे। आपके पॉकेट से सिर्फ जाएगा 2000 रुपया। अब 2000 रुपए के लिए भी हम इतना सोचेंगे अरे यार लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सब आलस है, नहीं करने का बहाना है कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा। मुंबई में दो होता तो हजार हम दो चला हजार में जाता, कौन सा कोर्स मुंबई दे में दे होता तो रहे हम हैं? बोलते हैं अरे यार इतनी दूर है नहीं जा पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुंबई में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। मंथली हेलो में सर। 2000 मंथली है ना? कौन सा सर, ये 2000 में ऑनलाइन कौन का सा ही कोर्स देना दे सर। रहे हैं? चलिए। देखिए 2000 नहीं है, 12,000 कोर्स का फीस है, ठीक है। मगर उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज है 2990। आप उससे रजिस्टर कर लेंगे और बाकी जो पेमेंट होती है वो आपको हर ईएमआई में भरनी होती है। तो ईएमआई पे भरेंगे, जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे कमाते जाएंगे और उसी से अपनी फीस को वसूलते जाएंगे। जो भी सबने ऐसे ही टूल्स किया, है देखिए ये सबने ऐसे ही हाँ किया। हाँ हाँ, ये ऑनलाइन का ही देना सर। चलिए बहुत बहुत जबरदस्त। लैपटॉप एक एक इधर एक माइक्रोस्कोप का टेबल है, हाँ आईसी हाँ लेवल का काम इधर बनता है, और इधर एक लैपटॉप है, लैपटॉप भी ऑन है, दिखा दे रहा हूँ। कोई यूएसबी इधर नहीं ले रहा है तो ये भी ऑन है, ठीक है। कोई इस एक कंप्यूटर यूएसबी फेल देगा तो दूसरा दूसरा है, चलिए दूसरा फेल देगा तो तीसरा है। चलिए, तो ये ऐसा और जबरदस्त ये सब सेटअप इन्होंने ऑनलाइन बना किया के है। रखा है, और आप दोनों देखिए, तो हमसे क्यों नहीं और होगा, ये सही सब छोटी सी बात है, हमसे क्यों नहीं होगा जब इनसे हो रहा है तो। एल्युमिनियम फर्नीचर बनाया नया नया दुकान में, नया एसी भी नया लगा लिया, दुकान है, दुकान मस्त अभी बंद है, चकाचक दुकान घर में बनाया है। घर के साथ दुकान है ना, इसलिए शटर लगा दिया। और देखिए ये सब स्टूडेंट हैं, तो इनसे हो गया तो हमसे क्यों नहीं होगा। अच्छा सर, सर एक क्लास 2 तक पढ़ा सर। और क्लास क्लास 2 2 तक तक पढ़े पढ़ा। हुए बंदे हैं वो। ये देखिए, हेलो सर, जी क्या हाल चाल बोलिए। है? बढ़िया बढ़िया। सर मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं किस तरह ऑनलाइन सीख सकता हूँ, बता सकते हैं? अरे यार वहां पे अभी कोई सर्विस नहीं है, ठीक है। ये देखिए, चलिए ये देखिए कहाँ से इन्होंने शुरुआत किया था। आज के टाइम पे इन्होंने F64 भी ले लिया है, पहले ये लिया, अभी 60,000 रुपए का F64 से काम चला रहे हैं। तो इनसे हो गया तो आपसे क्यों नहीं होगा। सर ईएमआई बताओ ना सर, कितनी है? बताया तो 2,990 आपको अभी देना है, हाँ ठीक है। बाकी हाँ, आपको ईएमआई। हाँ हर वीक 2-2 हजार रुपए करके देने हैं। सर अब पाकिस्तान एक बार तो निकलो भाई। अरे टोटल यार
टोटल 1 साल का है? हाँ, टोटल 1 साल का नहीं है बॉस, 2 महीने का है। 1 साल तक क्या सीखोगे आप? अरे तो 2 ग्रेजुएशन थोड़ी महीने में करनी क्या, है। 2 महीने में क्या सीख जाऊंगा सर? मैं 3 महीना किया था यार, ऑनलाइन ऑनलाइन किया था। वीडियो प्रोवाइड कर देते फिर 3 महीने में सर पाकिस्तान आप वाले अगर को निकालो साला। अगर आप 2 महीने में सीख जाओगे तो फिर क्या बोलोगे? क्यों 1 सर? साल तक अगर आपको सीखना है क्या? अच्छा अच्छा। भाई 2 महीने में आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, जो क्लास चलता है उसमें। 1 साल आप क्या करोगे यार? आपको तो चलिए कोई नहीं, अभी आप वही बात होती है भाई कि आप भी है क्या? जिसके पास घटक होते हैं वो फिर 40 दिन में सीखते हैं। भाई आप भी है, देख रहे हैं? समझ रहे हैं, तो करने वाले कर रहे हैं, बाकी बहाना तो फिर तो उसकी तो कोई कमी की उसकी तो कोई भी कमी है नहीं दुनिया में। हारून भाई आप भी है, देख रहे हैं इसमें? हम राजू है। अगर सर अगर सर आप मुझे कोई वीडियो वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर हो सकता है मैं सीख जाऊंगा। किस में हूँ मैं, तो आपने रिकॉर्डेड लैब। ठीक है, चलिए क्लास को भी क्लोज करने का टाइम हो गया है मेरा। और जिनको भी सर सीखना चाहते जो हैं, आपने recorded अपने जो भी सीखना चाहते हैं, फीस का तो मैंने सब बता दिया था। अभी जी अब जी जिनको बहाने नहीं करने हैं और अपडेट होना है, उनके लिए ऑफर देता हूँ। फीस है आपकी 14,990। ठीक है, अभी जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 12,990 लगेगा। अभी आपको पेमेंट करना है 2,990, बाकी आपको EMI पे हर वीक 2,000 रुपये देने हैं, 2,000 पर वीक। ठीक है, जो भी करना चाहते हैं UPI नंबर मैंने दे दिया है। आपकी क्लास 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, उनकी क्लास 15 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। क्लास की टाइमिंग रहेगी 7 से लेके 8 बजे तक। 12 से 3 आपकी सपोर्ट क्लास वहाँ पे आपको मिलेगी। तो अब जिनके बहाने अगर नहीं ख़त्म हो गए हैं तो वो ज़रूर जुड़ जाएं, और जो भी अपडेट होना चाहते हैं। या फिर कोई भी किसी को और कोई डाउट रहेगा, वो हमारा नंबर चैट में डाल दीजिए, हमारी टीम आपको वहाँ पे डिटेल्स दे देगी। पटना में बाकरगंज में है, मोटोला पटना में बाकरगंज में है, तो आपका नंबर दे दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा।